ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। इस सबसे बड़े ब्रह्मांडीय महापर्व, ये सिर्फ सनातन का महापर्व नहीं, ये सिर्फ पृथ्वी का महापर्व नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड का महापर्व है। लेकिन इसमें हिस्सेदारी और सहभागिता है सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र, इन सारे लोगों का ऐसा योग बन रहा है जो इसे पूर्ण महाकुंभ का योग बनाता है। संगम नगरी प्रयागराज में सजे महाकुंभ में अब मौनी अमावस्या के स्नान के लिए लाखों करोड़ों की भीड़ आनी शुरू हो गई। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए आस्थावानों के सैलाब को अब कंट्रोल करना प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। हालांकि प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सभी ओर से आने वालों के लिए अलग अलग इंतजाम किए हैं, फिर चाहे कोई नैनी की ओर से आए या बनारस की ओर से या फिर कानपुर की ओर से। प्रयागराज पूर्ण महाकुंभ में मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान पर्व, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने किए हैं जबरदस्त इंतजाम। लेकिन भारी भीड़ के चलते पॉन्टून पुल, सभी 30 पॉन्टून पुल किए गए हैं, रोके गए हैं, वहां लोगों की आवाजाही बंद है, क्योंकि 10 करोड़ लोग अगर इस छोटी कुंभ नगरी में पहुंच जाते हैं तो भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल होगा। भीड़ प्रबंधन के लिए प्रशासन ने इंतजाम किए हैं कि जो जिस दिशा से आएगा उसी दिशा में गंगा या यमुना के तट पर स्नान करेगा। यानी जो नैनी की तरफ से आ रहे हैं वो अरेल घाट की तरफ स्नान करेंगे, जो बनारस की तरफ से आ रहे हैं उन तरफ से तो वो झूसी की तरफ गंगा के तट पर स्नान करेंगे, और जो कानपुर वगैरह की तरफ से आ रहे हैं उन सारे लोगों को यहीं गंगा के तट पर दारागंज के आसपास जो पूरे 20 किलोमीटर लंबे घाट बनाए गए हैं गंगा यमुना के किनारे, वहां स्नान करेंगे। बाकी जो जनता अंदर आई हुई है, जो ट्रेन से आ रही है, बस से आ रही है, उन सारी जनता को यहां पर अलग अलग घाटों पर स्नान करेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि इस सबसे बड़े ब्रह्मांडीय महापर्व, ये सिर्फ सनातन का महापर्व नहीं, ये सिर्फ पृथ्वी का महापर्व नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड का महापर्व है पूर्ण कुंभ। क्योंकि इसमें पृथ्वी पर यह आयोजित जरूर होता है, लेकिन इसमें हिस्सेदारी और सहभागिता है सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र, इन सारे लोगों का ऐसा योग बन रहा है जो इसे पूर्ण महाकुंभ का योग बनाता है। अब आइए जानते हैं क्या है मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त। दरअसल माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या का ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व है। इस दिन श्रद्धालु मौन धारण करके संगम में स्नान करेंगे। मौनी अमावस्या का शाब्दिक अर्थ है मौन रहने वाली अमावस्या। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मौनी अमावस्या तब मनाई जाती है जब माघ महीने के दौरान चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में एक साथ आते हैं। मौनी अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों की संयुक्त ऊर्जा के प्रभाव से इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मकर राशि चक्र की 10वीं राशि है और कुंडली के 10वें घर में सूर्य मजबूत हैं। ज्योतिष में सूर्य को पिता और धर्म का कारक माना जाता है, इसीलिए जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में मिलते हैं तो मौनी अमावस्या का त्योहार मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या की तिथि की शुरुआत 28 जनवरी को रात 7:35 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 29 जनवरी को शाम 6:05 पर होगा। इस दिन आपको क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता संजय शर्मा से। अब हम आपको बताएं कि मौनी अमावस्या का हमारे शास्त्रों में जो महत्व है वो ये कि मौनी अमावस्या के दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था, अवतरण हुआ था, इसलिए भी इसका महत्व है। दूसरा, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना आज के दिन से ही शुरू की थी महाप्रलय के बाद, तो इसका इसलिए भी महत्व है। लोग ये मानते हैं कि भारतीय वाङ्मय ये कहता है कि मौनी अमावस्या के दिन हमारे पितृगण, देवगण सारे धरती पर और तीर्थों में अवतरित होते हैं, वहां आते हैं, इसलिए लोग मौनी अमावस्या के दिन अपने पितरों का तर्पण भी करते हैं। जो लोग यहाँ आ गए हैं वो तो परम सौभाग्यशाली हैं, वो अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, गंगा और यमुना के धार और संगम में जाकर डुबकी लगा सकते हैं, अपने पितरों को जल अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा महत्व इसका भी है कि इस दिन लोग गंगा जल में दूध, जौ और तिल ये डालकर अपने पितरों को समर्पित करते हैं, यानी उनकी प्रसन्नता और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाकुंभ से संजय शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।